सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग कैंगफेंग पैलेस में मास्टर लिन के पास गया था। उन्होंने बताया था कि मैंने अपने बड़े भाई पेंग वांग को छोड़कर तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया था। लू यांग पेंग वांग के पास गया था और उससे पूछा था कि क्या तुमने मेरे बारे में किसी को बताया था, मगर वो मना कर देता है। लेकिन यू यांग को पता चल गया था कि पेंग वांग ने फिंड अलायंस को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो फिंड अलायंस शुहान को मारने की कोशिश कर रहे थे, पेंग वांग भी उनके साथ था, जिस वजह से लू यांग को उसके बारे में पता चल गया था। लू यांग उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था, जिससे डरकर पेंग वांग सच बताने के लिए मान गया था। फिर अब हम देखते हैं कि लू यांग पेंग वांग को छोड़ देता है, क्योंकि वो सच बताने के लिए मान जाता है। मास्टर लिन पेंग वांग को एक पिल खिलाते हैं ताकि उसके घाव ठीक हो सके। लू यांग कहता है कि मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना। अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे बारे में किसे बताया था। अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेंग वांग बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में फियान गांव की लीडर को बताया था, उसका नाम यान फेंग लाई है। लू यांग यान फेंग लाई के बारे में पूछता है। मास्टर लिन बताते हैं कि फियान गांव यूनजो सिटी में एक स्वॉर्ड किंग लेवल की फोर्स की तरह है और यान फेंग लाई स्वॉर्ड व्हील रियल्म की स्वॉर्ड किंग है। लू यांग पूछता है कि वो भी एक स्वॉर्ड किंग है, उसकी उम्र कितनी है और उसका कल्टिवेशन लेवल क्या है। मास्टर लिन बताते हैं कि फेंग लाई 30 साल के बाद स्वॉर्ड व्हील रियल में पहुंची थी और अब उसे स्वॉर्ड किंग बने 10 साल हो गए हैं। उसके बाद से मैंने कभी नहीं सुना कि वो स्वॉर्ड व्हील रियल से आगे बढ़ गई है। वो अभी भी स्वॉर्ड व्हील रियल्म के एंट्री लेवल्स पर होगी। अगर तुम फियान गांव जा रहे हो तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैं मानता हूँ कि फेंग लाई एक नॉर्मल स्वॉर्ड किंग है और तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फेंग लाई का लवर बहुत पावरफुल है। उसका नाम जियांग फी यिंग है। वो अपने गुस्से के लिए जाना जाता है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तो मुझसे बचकर रहना। लू यांग पूछता है कि फी यिंग स्वॉर्ड किंग की कौन सी फोर्स से जुड़ा हुआ है। मास्टर लिन बताते हैं कि फी यिंग एक अकेला इंसान है। वो किसी भी फैमिली, सेक्ट और पावर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। पूरे नॉर्थ डोमेन में उसकी इज्जत है। वो स्वॉर्ड व्हील रियल्म के लास्ट लेवल्स का स्वॉर्ड किंग है। वो अक्सर फियान गांव में आता रहता है। सब लोगों को उसके और फेंग लाई के रिलेशन के बारे में पता है। तुम कुछ वक्त पहले ही स्वॉर्ड किंग बने हो, पर फियिंग से फाइट करते हुए तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हो। लू यांग पूछता है कि क्या फियान गांव में सिर्फ फेंग लाई अकेली स्वॉर्ड किंग है। मास्टर लिन हमें जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि 30 साल पहले फियान गांव के आखिरी स्वॉर्ड किंग की डेथ हो गई थी। उस आखिरी स्वॉर्ड किंग के मरने के बाद फियान गांव 20 साल तक स्वॉर्ड पैलेस रियल्म की फोर्स बनकर रहा। उसके बाद जब फेंग लाई स्वॉर्ड किंग नहीं बनी तो फियान गांव फिर से स्वॉर्ड किंग लेवल की फोर्स बन गया। लू यांग कहता है कि मुझे फियान गांव में जाना होगा और पेंग वांग तुम मुझे लेकर वहां जाओगे। ये सुनकर पेंग वांग घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर फिंड अलायंस को पता चला कि मैंने उनके बारे में तुम्हें बता दिया है तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ मत ले जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। लू यांग कहता है कि तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिंड अलायंस के मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर पेंग वांग बहुत डर जाता है। लू यांग उसे पकड़ लेता है और स्वॉर्ड की मदद से उड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फियांग गांव में फी यिंग और फेंग लाई को देखते हैं। वो दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी ली जुए और ताइज में अंडरवर्ल्ड गॉड स्कारलेट यहाँ लुओ वहाँ आते हैं। ली जुए पूछता है कि क्या सारी चीजें तैयार है। फेंग लाई कहती है कि यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, हमने सब चीजें तैयार कर ली है। फी यिंग कहता है कि मैं उन बिस्ट का खून लेकर आ गया हूँ जिसकी आपको जरूरत थी, और मैंने 1000 साल पुराने ब्लड जेट फंगी के 3 टुकड़े भी हासिल कर लिए हैं। मैंने उन्हें दूसरे एलिक्सियर के साथ ब्लड पॉन्ड में डाल दिया है। ये लेवल बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। यान लो कहता है कि तुम धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, ये काफी अच्छी बात है। ली जुए ब्लड पॉन्ड के बारे में पूछता है तो फेंग लाई उन सबको मेंशन के अंदर लेकर जाती है। वहाँ वो अपनी पावर से 2 चट्टानों को साइड में हटाती है। उनके पीछे स्टोन हॉल में जाने का रास्ता था। उस हॉल के अंदर ब्लड पॉन्ड था। सब स्टोन हॉल के अंदर आ जाते हैं। ली जुए कहता है कि अगर मैं ब्लेड मास्टर बन गया तो मैं तुम तीनों को बहुत सारी चीजें दूंगा और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी करूंगा। ये सुनकर वो तीनों खुश होते हैं। ली जुए कहता है कि मैं कल्टिवेशन करने जा रहा हूँ, याद रखना कि कोई मुझे परेशान ना करे। यान लो तुम मेरे साथ स्टोन हॉल में रुककर मेरी रक्षा करना। ये फिंग और यान फिंग तुम दोनों बाहर जाकर नजर रखना और किसी को भी यहाँ मत आने देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तीनों अपने काम पर ध्यान ना दो
दो और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। ये फिंग कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को भी आपके पास नहीं आने दूंगा, आप आराम से अपना कल्टिवेशन पूरा कीजिए। ली जुए बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। ये फिंग और फेंग लाई बाहर आकर पहरा देने लगते हैं। तभी उन्हें आसमान में लू यांग दिखाई देता है जो पेंग वांग को लेकर फियान गांव के मिशन में आता है। फेंग लाई हवा में उड़ने लगती है और लू यांग के सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी में फियान गांव में आए हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? लू यांग उसे अपना नाम बताता है और पेंग वांग को नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गई हो? फेंग लाई कहती है कि 2 साल पहले तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल बहुत कम था, लेकिन अब तुम एक स्वॉर्ड किंग बन गए हो। अगर मेरी जगह और कोई होता तो वो भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाता। लू यांग पूछता है कि 2 साल पहले मुझे मारने के लिए तुमने उस फिंड अलायंस को माउंट ब्लैक रिज पर क्यों भेजा था? फेंग लाई कहती है कि तुम लू शेंटोंग के बेटे हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करती है, मगर लू यांग उसके अटैक से बच जाता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, इसीलिए सब कर रही हो, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिससे यहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। फेंग लाई फ्लाइंग सॉल और स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करती है, लेकिन लू यांग अपनी फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल से उसका अटैक फेल कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड फोर्स से उस पर बहुत सारे अटैक करता है। फेंग लाई उन अटैक से बचने की कोशिश करती है, मगर एक अटैक उसकी बॉडी पर हो जाता है जिससे वो दूर हो जाती है और काफी घायल भी हो जाती है। फेंग लाई कहती है कि अभी तुम सिर्फ एक स्वॉर्ड किंग बने हो, फिर भी तुम्हारे पास इसी खतरनाक पावर कैसे है? फीइंग तेजी से वहाँ आता है। लू यांग कहता है कि जियांग फीइंग, आखिरकार तुम भी यहाँ आ गए हो, अब तुम्हें हराने का वक्त आ गया है। फीइंग हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम जैसा बेवकूफ एक स्वॉर्ड किंग जिसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अभी कदम रखा है, यहाँ तक वो भी मुझे जानता है, इसका मतलब मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। इतनी देर में फेंग लाई नीचे चली जाती है और बैठकर कल्टिवेशन करने लगती है। लू यांग कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत फेमस हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तुम फेंग लाई के साथ जबरदस्ती रहते हो, जिस वजह से मुझे तुम्हारा नाम याद है। फीइंग कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड किंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह सकते हो। मैंने स्वॉर्डविल रियल्म में आने से बहुत सारे लोगों को मारा था, तभी मैं एक स्वॉर्ड किंग बना हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।